ज्योतिबा के पिता ने ब्राह्मणों के दबाव में आकर यह कहते हुए उन्हें घर से निकाल दिया कि तुम निम्न जाति के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इसलिए घर छोड़ो। इसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई खाली हाथ और बेघर कहां जाते। फिर ज्योतिबा फूले ने अपने पुराने दोस्त उस्मान शेख से संपर्क साधा और अपनी सारी बातें बताई। तो उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 19वीं सदी का वो दौर जब लड़कियों को पढ़ाना गुनाह माना जाता था, जब छुआछूत की दीवारें इतनी ऊंची होती थी कि दलित बच्चे स्कूल के सपने भी नहीं देख सकते थे, और जब मुस्लिम समाज में भी लड़कियों को सिर्फ घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता था, उस दौर में एक मुस्लिम महिला ने न सिर्फ खुद पढ़ाई की बल्कि सैकड़ों लड़कियों को पढ़ाया भी। दलित मुस्लिम या कहेंगे बहुजन एकता की उन्होंने नींव रखी और भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका बन गई माता फातिमा शेख। आज 18 मार्च को हम उनके शिक्षा आंदोलन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि उनकी यह क्रांति की कहानी है। यह वो कहानी है जो आज भी हर बेटी को, हमारे इस समाज को बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है। तो चलिए 1848 के पुणे की गलियों में चलते हैं, जहां एक छोटे से घर में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खुला था, माता फातिमा शेख के घर में। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे के गंजपेट इलाके में हुआ था। उनके पिता एक हस्तकरघा व्यापारी थे। 1837-38 के अकाल के बाद परिवार मालेगांव चला गया था, लेकिन वहां उनके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। सिर्फ 9 साल की फातिमा और उनके भाई मियां उस्मान शेख मुंशी गफ्फार बेग जैसे संरक्षक के साथ वापस पुणे लौट आए। उस्मान शेख ज्योतिबा फूले के पुराने दोस्त थे। घर में शिक्षा का माहौल था। फातिमा पहले से ही पढ़ी लिखी थी। वो दौर जब मुस्लिम लड़कियों को पढ़ना भी दुर्लभ था। भाई उस्मान शेख ने फातिमा को प्रोत्साहित किया कि बहन तुम शिक्षिका बनो और समाज को बदलो। फातिमा ने सामान्य स्कूल में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी की, जो बाद में फातिमा भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका बन गई। एक ऐसा खिताब जिसका नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। 1848 ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले दलित महिला शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज्योतिबा के पिता ने ब्राह्मणों के दबाव में आकर यह कहते हुए उन्हें घर से निकाल दिया कि तुम निम्न जाति के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इसलिए घर छोड़ो। इसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई खाली हाथ और बेघर कहां जाते। फिर ज्योतिबा फूले ने अपने पुराने दोस्त उस्मान शेख से संपर्क साधा और अपनी सारी बातें बताई। तो उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए और अपने गंजपेट वाले घर को ही उन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को दे दिया। और फातिमा ने कहा, भाई ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, यह अब शिक्षा का मंदिर बनेगा। उसके बाद ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख दोनों के प्रयासों से सावित्रीबाई और फातिमा शेख का दाखिला अमेरिकी मिशनरी सिंधिया फरार के पास अहमदनगर में टीचर ट्रेनिंग के लिए कराया गया, जहां पर दोनों ने प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई पूरी की। उसी घर में 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खुला। नाम रखा गया इंडिजीनियस लाइब्रेरी। फातिमा और सावित्रीबाई दोनों शिक्षिकाएं बनी। घर घर जाकर बच्चियों के माता पिताओं को समझाती और बताती उन्हें कि बेटी पढ़ाओ, जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा। पहले साल ही दर्जनों दलित, मुस्लिम और निम्न वर्ग की लड़कियां स्कूल आने लगी। फातिमा ने खुद कहा था, धर्म, जाति, लिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ ज्ञान मायने रखता है। ये दृष्टांत आज भी सिखाता है कि दोस्ती और एकता से कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू सुधारकों को शरण दी और दलित, मुस्लिम या कहेंगे बहुजन एकता की नींव रख दी। 1848 के बाद फूले दंपति ने 5 स्कूल खोले। फातिमा हर स्कूल में पढ़ाती रही।
उन्होंने 1851 में सर थॉमस एर्स्कन पेरी की मदद से 2 नेटिव फीमेल स्कूल्स खोले। पाठ्यक्रम क्रांतिकारी रखा गया। सिर्फ एबीसीडी नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक आर्थिक मुद्दे और दलित महार मांग मुस्लिम बच्चे एक साथ पढ़ते। 1852 तक 150 प्लस लड़कियां स्कूल आने लगी थीं। फातिमा सावित्रीबाई की तरह ही घर घर जाकर बच्चों के माता पिताओं की काउंसलिंग करती और कहती कि अगर बेटी पढ़ेगी तो कल का समाज बदलेगा। उन्होंने नेटिव फीमेल स्कूल और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार एंड मांग जैसे ट्रस्ट भी स्थापित किए। 1856 तक फातिमा सावित्रीबाई के साथ अटूट साथी बनी रही। सावित्रीबाई ने अपने पत्र में फातिमा का जिक्र किया कि फातिमा को बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो समझ जाएंगी ये प्यार और सम्मान का रिश्ता था। फातिमा ने 1856 तक सभी 5 स्कूलों में पढ़ाया। ये आंदोलन सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि ये ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास और पितृसत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह था। स्कूल जाते समय ऊंची जाति के लोग फातिमा और सावित्रीबाई पर पत्थर फेंकते, गोबर और गंदगी उछालते। मुस्लिम कट्टरपंथी भी यह कहते हुए विरोध करते कि मुस्लिम लड़की होते हुए भी निम्न जाति के बच्चों को पढ़ा रही है। एक बार तो उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन फातिमा और सावित्रीबाई कभी नहीं रुकी। फातिमा कहती कि ये पत्थर हमारे शरीर को तो चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प को नहीं। यह दृष्टांत आज भी हर शिक्षिका को प्रेरित करता है। जब समाज विरोध करे, तब भी शिक्षा का दीपक जलाए रखो। फातिमा ने न सिर्फ खुद सहा, बल्कि सावित्रीबाई को भी हौसला दिया। ये वो बहादुरी है जो इतिहास के पन्नों में कम लिखी गई, लेकिन दिलों में आज भी अमर है। आज महाराष्ट्र की किताबों में, आंध्र प्रदेश के स्कूलों में, शाहीन बाग लाइब्रेरी में फातिमा का नाम है। 2022 में गूगल ने भी उनके नाम का 191वें जन्मदिन पर डूडल बनाया। फातिमा शेख ने साबित किया कि शिक्षा समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। दलित, मुस्लिम या बहुजन एकता सबसे बड़ी ताकत है और एक औरत अकेले भी समाज को बदल सकती है। दोस्तों, फातिमा शेख की कहानी खत्म नहीं होती, ये आज भी जारी है। हर स्कूल, हर बेटी, हर दलित मुस्लिम बच्चे में उनकी आत्मा आज भी जीवित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप फातिमा शेख के संघर्ष से क्या सीख पाते हैं। जय शिक्षा, जय एकता, जय माता फातिमा शेख। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।